हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे जो आपका बीएससी के 5वें सेमेस्टर का यूनिट नंबर 3 का फाइलम नंबर 3, यूनिट नंबर 2 का फाइलम नंबर 3, और ऐसे अगर जोड़े पूरा टोटल तो छठवां फाइलम है। छठवां फाइलम कैसे हुआ? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये तीनों फर्स्ट यूनिट में है। और उसके बाद चौथे नंबर पर हो गया आपका टीनोफोरा, 5वें नंबर पर हो गया, उसके बाद हो गया आपका प्लेटिहेल्मिन्थेस, और छठे नंबर पर हो गया आपका एस्केल्मिन्थेसिया निमेटोरा। ठीक है, ये वाला फाइलम आप पढ़ेंगे जिसमें आपको एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एस्केल्मिन्थेस या निमेटोडा फाइलम है या निमेटोहेल्मिन्थेस है, इसका जनरल कैरेक्टर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जो एस्केल्मिन्थेस बना हुआ है, एस्कोस का मतलब होता है कैविटी और हेल्मिन्स का मतलब होता है वर्म। ऐसे वर्म जिसमें कैविटी होती है, ठीक है ना, उससे कहते हैं एस्केल्मिन्थेस। ठीक है, अब ये देखेंगे कि जो एस्केल्मिन्थेस जो नाम है वो किसने दिया है। तो एस्केल्मिन्थेस जो नाम है वह ग्रोवेन ने दिया है, GROBBEN, ठीक है ना, ग्रोवेन ने दिया है। समझ पा रहे हैं? तो ग्रोवेन ने क्या दिया कि एस्केल्मिन्थेस नाम दिया है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे इसका जनरल कैरेक्टर मेनली आप समझिएगा। 1910 में इन्होंने ग्रेवेन ने नाम दिया था एस्केल्मिन्थेस का। अब ये देखेंगे कि जो एस्केल्मिन्थेस के मेंबर है वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। बाबू, एक्वेटिक का मतलब होता है कि ये जल में होते हैं। इसके पहले जितने भी जनरल कैरेक्टर आप पढ़ते आए हैं सब में कुछ चीजें आप कॉमन पाएंगे, तो आप बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसके पहले जो आप जनरल कैरेक्टर जितने पोरीफेरा के, प्रोटोजोआ के, उसके बाद सिलेंट्रेटा के, उसके बाद टीनोफोरा का, उसके बाद आपका प्लेटिहेल्मिन्थेस है, तो कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो टर्म होगा, जो शब्द होगा बायोलॉजी का, उधर से आप लेते आए हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने वीडियो सही से देखा होगा, अगर क्लास आपने सही से पढ़ा होगा, नोट्स बनाया होगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आप ये हिंट समझ जाएंगे। एक्वेटिक हो गया, जली होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब हो गया स्वतंत्र रहने वाले, पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट को हिंदी में कहते हैं परजीवी। और परजीवी का सेंस क्या होता है? परजीवी का सेंस ये होता है कि जैसे आप हैं, आप, ठीक है ना, आप हैं और आपके बाल में जू यानी ढील, ठीक है ना, आ गया, तो जो ढील या जू होगा वो क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो परजीवी कहलाएगा। अब आप क्या है? पोषद। पोषद को हिंदी में पोषद और अंग्रेजी में होस्ट कहते हैं। यानी आप क्या करेंगे कि उस छोटे से जीव को, यानी इस परजीवी को आप भोजन दे रहे हैं। और इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें भोजन देने वाला यानी होस्ट को नुकसान होता है और इस लेने वाले जीव को फायदा होता है। वन साइडेड बेनिफिट, अनदर साइड लॉस। एक साइड में लाभ होता है, दूसरे साइड में नुकसान होता है। जैसे आपके ऊपर मान लीजिए कि टाइफाइड का बैक्टीरिया आ गया, साल्मोनेला टाइफी, तो अगर आपके शरीर के ऊपर या आप में अगर इंफेक्शन हुआ साल्मोनेला टाइफी का, तो टाइफाइड क्या है कि एक बैक्टीरिया हो गया टाइफाइड का। अब आप एक जीव और आपके ऊपर अगर वो बैठेगा या आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस बैक्टीरिया को फायदा हो रहा है, लेकिन आपको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। समझ पा रहे हैं? वन साइडेड बेनिफिट, अनदर साइड लॉस। ऐसे जीव जो आप में रोग फैलाते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? मैक्सिमम, अधिकतम, सबके सब क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। उसे पैरासाइट और उसे आप रोग उत्पादक, रोगजनक भी कह सकते हैं। और रोगजनक के लिए एक टर्म है अंग्रेजी में जिसे आप पैथोजन कहते हैं। पैथोजन का मतलब हो गया रोगजनक। ऐसा जीव जो रोग को उत्पन्न करता है, रोग का बाप होता है, रोग उत्पन्न करने वाला होता है। अगर मान लीजिए कि आपको टाइफाइड हुआ है, अगर टाइफाइड का बैक्टीरिया आपके शरीर में नहीं जाता तो टाइफाइड होगा आपको? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब कि टाइफाइड का बाप कौन है? बैक्टीरिया। तभी आपको टाइफाइड हो रहा है। अगर वो नहीं जाता आपके शरीर में तो टाइफाइड आपको नहीं होता। उसी तरह से ये पैरासाइट्स हैं, और खास करके ध्यान दीजिएगा जितने भी पैरासाइट जीव होते हैं वो सबके सब आपको नुकसान पहुंचाएंगे, अपने फायदे के लिए आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर वो आपसे मटेरियल ले रहे हैं, इसका मतलब जैसे टीनिया सोलियम आपने पढ़ा है, तो टीनिया सोलियम मनुष्य के पेट में गया
और मनुष्य के पेट में जाकर के वो आंत में से भोजन ले रहा है। तो उसकी जो बॉडी होती है, जैसे टेनिया सोलियम जो फीता जैसा होता है, तो इसकी जो खंड युक्त बॉडी होती है, ये आपके डाइजेस्टेड मटेरियल को डायरेक्ट ले लेती है। आप जो खाना खाए, आपके एंजाइम्स मिलकर के पचाए, और पचा पचाया भोजन टेनिया सोलियम डायरेक्ट अपनी बॉडी, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। नुकसान किसको हुआ? आपको हुआ है। फायदा किसको हुआ? टेनिया सोलियम को हो गया। तो ऐसे जीव जो वन साइड बेनिफिट हो रहा है, यानी उनको लाभ आपको नुकसान हो रहा है, होस्ट हमेशा मारा जाता है, होस्ट को हमेशा नुकसान होता है, ऐसे जीव क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है, जो दूसरे के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करेंगे या उसके ऊपर निर्भर होंगे। ठीक है ना? यदि आप पढ़ लिख करके कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, तो मम्मी पापा के ऊपर आपको निर्भर होना पड़ेगा, उनकी कमाई का हिस्सा आपको खाना पड़ेगा। और यदि आप अपने पैरों पर है, पैरों का मतलब कि आप अपने से 2 रुपये 10 रुपये 20 रुपये कमा के खा रहे हैं, इसका मतलब कि आप स्वतंत्र हो गए, परजीवी नहीं। परजीवी का मतलब कि आप 1 रुपया चाहिए, 2 रुपया चाहिए, 10 रुपया चाहिए, 20 रुपया चाहिए, 2000 चाहिए, 10,000 चाहिए, आप अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं। और वो लेने की प्रक्रिया के मतलब, अब ये मत कहिएगा कि नहीं वहां पे पापा को क्या नुकसान हो रहा है। अरे पापा के बैंक में 1 लाख रुपया था, उसमें से आपने 20,000 लिया तो उनके पास 80,000 रुपया बचा। इसका मतलब कि उनको नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन रहेगी कि कंडीशन कि वो आपके पेरेंट्स हैं तो आपको दे रहे हैं, लेकिन वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आप पढ़ लिख करके कुछ बन जाएंगे, तो वो उनको जो पैसा दिया गया वो खरेगा नहीं। उनको ये नहीं लगेगा कि हमको नुकसान हुआ है, ये लगेगा कि आज मैं बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ये इंटरेस्ट बाद में हमें देगा। और बच्चा लेकर के इंटरेस्ट लेकर के पूरा पैसा, और इधर जाकर के अपना पढ़ रहा है और सिगरेट पी रहा है, पार्टी कर रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, 2 साइड की बटन खोल करके। तो ये मत करिएगा, ऐसे नहीं चलेगा। पढ़ाई लिखाई अगर पेरेंट्स अगर विश्वास करके आपको छोड़ा है, तो उम्मीद करता है कि नहीं ये बच्चा पढ़ करके मेरी बुढ़ापे की जिंदगी को बेहतर काटेगा। ऐसा ना हो कि नहीं आप बिल्कुल ऐसे कर दें या फिर इस तरह से अपने लाइफ को चेंज कर दें आप, ताकि इस टाइम आपको जो भी पैसे पेरेंट्स आपको दे रहे हैं पैसा, उसका मिसयूज करें और ऐसे कामों में लगाएं जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। तो आप इस तरह से अगर काम करते हैं तो फिर जिंदगी नरक होने वाली है। ठीक है? तो समझिएगा यहाँ पे कि ये हो गया आपका पैरासाइट्स वाला सिस्टम, जिसमें आप पैरासाइट्स को मुझे लगता है कि समझ पा रहे होंगे। पैरासाइट हो गया। इसके बाद है स्मॉल, यानी ये देखिए छोटे भी होते हैं और कुछ मीटर तक के भी होते हैं, यानी छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो बेलनाकार होती है, वर्मीफॉर्म कीड़े जैसे होते हैं, कृमि जैसे होते हैं, और कृमि जैसे इनकी बॉडी होती है, वर्मीफॉर्म होते हैं। इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। बाबू आपको बताया था इसके पहले जो वाले जनरल कैरेक्टरी जो आप पढ़े, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनमें 3 जर्मिनल लेयर होती है, इक्टोडर्म बाहर की तरफ, मेसोडर्म बीच में, इंडोडर्म अंतिम में। ठीक है? इस तरह के स्टेप्स में होता है, इसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद हो गया आपको बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है, द्विपार्श्विक समिति, जैसे हम लोगों की बाइलैटरल सिमेट्री होती है वैसे इनकी बाइलैटरल सिमेट्री होती है। ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसके पहले आपने जीवों में देखा था कि उसमें क्या पाया जाता था, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता था। अन्य जीवों में जैसे प्रोटोजोआ हो गया, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, उसमें सिंगल सेल होती है। लेकिन जो आपका जो प्रोटोजोआ के बाद जो पोरिफेरा आता है और सिलेंट्रेट्स जो आते हैं, वो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन उसमें नहीं होता है, उसमें होता है, उसमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ठीक है ना? अब ये देखेंगे कि नो हेड डिफाइन, इनका जो सिर होता है वह डिफाइन नहीं होता है, मतलब सेपरेट नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, या अलग से नहीं बना होता है। सेंस ऑर्गन इसमें विकसित होते हैं। सेंस ऑर्गन मतलब संवेदी अंग। संवेदी अंग जो आप ये कह सकते हैं कि जो सेंस को रिसीव करते हैं, जो किसी तरह के उद्दीपन को समझ पाते हैं। जैसे प्रकाश है तो प्रकाश को समझ लिया। जैसे हम लोगों में सेंस ऑर्गन होता है, जैसे एक आंख है तो सेंस ऑर्गन में काम कर रही है, जीभ है सेंस ऑर्गन काम कर रही है, स्किन है सेंस ऑर्गन में काम कर रही है, नाक है सेंस ऑर्गन में काम कर रही है। अब ये कान है आपका सेंस ऑर्गन काम कर रहा है। कहने का मतलब किसी भी तरह की ध्वनि होगी तो कान उसे सुन लेगा,
किसी भी तरह के खाने का टेस्ट होगा जीभ उसे बता देगा, किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन होगा आपका स्किन उसे बता देगा, किसी भी तरह की स्मेल अगर आती है तो आपका नाक उसे बता देगा, और किसी भी तरह का प्रकाश अंधकार है या उजाला है वो बताने के लिए आपकी आई है। उसी तरह से ये सेंस को रिसीव करते हैं, उसी तरह से इसमें सेंस ऑर्गन विकसित होता है। इसमें ऑर्गन सिस्टम का ग्रेड होता है, यानी इनमें ऑर्गन्स काम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे होता है। हालांकि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम विकसित नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पाया जाता है और भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर इसका यानी 8वां नंबर है इसका क्यूटिकल ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन। इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है, इस जंतुओं में जो ऊपर वाली क्यूटिकल्स लेयर होती है वो स्क्लेरोप्रोटीन की बनी होती है, और इनमें सिलिया एब्सेंट होता है, सिलिया नहीं पाया जाता। हिंदी में इसको पश्चमाभिका कहते हैं, जैसा कि पैरामीशियम में होता है। और 10वें नंबर पर है बॉडी कैविटी स्यूडोसिल। ऐसी सील होती है जो कंप्लीट सील नहीं होती। कंप्लीट सील का मतलब हो गया गुहा कंप्लीट नहीं होती, ठीक है ना। स्यूडोसिल का मतलब होता है असत्य गुहा। ऐसी गुहा जो गुहा की तरह होती है लेकिन कंप्लीटली गुहा नहीं होती, स्यूडोसिल की कैटेगरी में आता है। उसके बाद 11 नंबर है डाइजेस्टिव कैनाल कंप्लीट। डाइजेस्टिव कैनाल का मतलब हो गया कि पाचन तंत्र इसका क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीट होता है, एकदम पूर्ण होता है। ठीक है, 12th नंबर हो गया नो सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट इन निमेटोडा या एस्केलमेंथिस। इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्लोएका प्रेजेंट इन सम, कुछ जीवों में क्लोएका पाया जाता है। और क्लोएका का मतलब आपको बताया गया था कि जिसमें लिक्विड प्लस सॉलिड फीकल मैटर एक साथ रिलीज होता है, उसको क्या कहते हैं, क्लोएका कहते हैं। ये डायोसियस होते हैं। बाबू ध्यान देना, डायोसियस का क्या मतलब होता है। डायोसियस का मतलब होता है कि दो जीव, एक मेल अलग होता है, एक फीमेल अलग होता है, इसको कहते हैं डायोसियस। इसी को कहा जाता है एक लिंगी। जैसे मनुष्य जो होता है, हम और आप जो मनुष्य हैं, मनुष्य में स्त्री अलग और पुरुष अलग होता है। तो स्त्री अलग और पुरुष अलग, दोनों के दो जेंडर, दो लिंग है, दोनों अलग अलग है, तो इसको कहते हैं एक लिंगी। अगर यही कि एक जीव है, उसी में मेल है उसी में फीमेल है, तो उसको द्विलिंगी कहते हैं। तो हालांकि ये क्या होता है, एस्केलमेंथिस जो निमेटोडा वाले हैं एस्केलमेंथिस के, वो क्या है, डायोसियस। उसके बाद है इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। याद रखिएगा डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसे जीव जिसमें लार्वा का पीरियड नहीं आता, मेल और फीमेल दोनों स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद उसका डेवलपमेंट होगा और बनेगा एडल्ट। इसमें नो लार्वल पीरियड प्रेजेंट इन एस्केलमेंथिस या निमेटोडा। निमेटोडा या एस्केलमेंथिस में लार्वल पीरियड नहीं होता है, इसलिए इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष विकास होता है। और जिसमें लार्वल पीरियड होता है उसमें अप्रत्यक्ष विकास होता है, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे इसका जनरल कैरेक्टर आपको समझ में आ गया होगा, तो इसके बाद हम इसका देखेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका एक क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, तो इसके क्लासिफिकेशन में आप निमेटोडा फाइलम, निमेटोडा फाइलम में दो क्लास, ठीक है ना, ये फाइलम है निमेटोडा, इसमें दो क्लास, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2। ठीक है ना। अब क्लास नंबर 1 जो है वो ए फास्मिडा है, क्लास नंबर 1 जो है ए फास्मिडा, और क्लास नंबर 2 जो है वो फास्मिडा है। ठीक है ना। फास्मिडा में ऑर्डर की संख्या, जो फास्मिडा है क्लास नंबर 2, इसमें ऑर्डर की संख्या कितनी है, 9। फास्मिडा में ऑर्डर की संख्या कितनी है, 9, और ए फास्मिडा में ऑर्डर की संख्या कितनी है, 7। ठीक है ना। बस आपको बहुत लंबा क्लासिफिकेशन नहीं है, आप ऐसे समझिएगा कि जैसे जो फाइलम निमेटोडा है, इस फाइलम निमेटोडा में जो ए फास्मिडा है, ए फास्मिडा में 7 ऑर्डर, और उसके बाद है दूसरा वाला फास्मिडा जिसमें 9 ऑर्डर है। ये क्या है, ये सेकंड यानी दूसरा क्लास है। ठीक है ना। अब इसमें आप देखेंगे भैया
कि जैसे जो 7 ऑर्डर हैं वो कौन कौन से हैं, इनोप्लॉइडिया, ठीक ना। उसके बाद जैसे इनका नाम है, आपको रटना है, लिख लिख के याद करना है, तो ध्यान दीजिएगा, इनोप्लॉइडिया है, उसके बाद है मर्मिथ्रो ईडिया है, उसके बाद तीसरा है इसमें डेरी लैमोइडिया, डेरी लैमोइडिया है तीसरा वाला। चौथा है डेस्मो इसको लेकोइडिया, ठीक ना, डेस्मो इसको लेकोइडिया। उसके बाद 5वें नंबर पर आपका आएगा मोनोहाइस्टेरोइडिया, मोनोहाइस्टेरोइडिया है। 6वें नंबर पर आपका आएगा क्रोमोड्रोइडिया, क्रोमैड्रोइडिया, ठीक ना, ड्रोइडिया। उसके बाद 7वां नंबर इसका है डैक्टोफाइमीडिया, डैक्टोफाइमीडिया, ठीक है। अब सबके लास्ट में ईडिया लगा हुआ, IDEA लगा हुआ है, ईडिया लगा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे फास्मिड वाले में, तो जो फास्मिड आपका है इसमें क्लास नंबर 2, इसमें 9 ऑर्डर है। 9 ऑर्डर में ऑर्डर नंबर 1 है रैब्डिटोइडिया, रैब्डिटोइडिया है। दूसरा है ट्राइकुरोइडिया, ट्राइकुरोइडिया के बाद तीसरा है ऑक्सीयूरोइडिया, ठीक है, ऑक्सीयूरोइडिया है। चौथे नंबर पर है स्कैरोइडिया और 5वें नंबर पर है फिलेरोइडिया, ठीक है ना। अब ये 5 हो गए। उसके बाद 6वां नंबर पर है स्पाइरूरोइडिया, स्पाइरूरोइडिया और 7वें नंबर पर है स्ट्रॉन्गलीलोइडिया, स्ट्रॉन्जिलोइडिया, स्ट्रॉन्जिलोइडिया। उसके बाद 8वें नंबर पर है ड्रैकुनकुलोइडिया, ड्रैकुनकुलोइडिया और 9वें नंबर पर है रैब्डिसोइडिया, रैब्डिसोइडिया। अब ध्यान दीजिएगा कि इस क्लासिफिकेशन को आप जितनी बार रफ पर लिखेंगे, जितनी बार नाम इसका लिखेंगे, उतना बेहतर तरीके से याद होगा। और मेरी सलाह होगी आपका कि ये नोट्स तो आप बनाएंगे ही, लेकिन आप इसको एक ऐसा रफ खरीद लीजिए जो थोड़ा ज्यादा पेज वाला हो, थोड़ा भद्दा पन्ना रहेगा तो चलेगा। प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी डायग्राम का, कोई भी डायग्राम आप बना रहे हो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, और क्लासिफिकेशन लिखने के लिए एक ऐसा रफ रखिए जिसमें आप रफली सिर्फ आप एक फ्लो में बनाते चले जाएं या लिखते चले जाएं, ताकि वो शब्द, वो टर्म, वो स्पेलिंग आपको आसानी से जहन में बैठ जाए और याद हो जाए, ठीक है ना। ये था आपका फाइलम निमेटोडा का क्लासिफिकेशन। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लासिफिकेशन और इसका जनरल कैरेक्टर समझ में आया होगा। और ये आपका यूनिट नंबर 2 का जनरल नंबर 3 आपको पढ़ना है इसमें, क्योंकि आपने इसमें 2 जनरा पढ़ना है। इसमें एक था टिनोफोरा जिसमें कोई जनरा नहीं पढ़ना था, जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना था। उसके बाद आप प्लेटियलमेंथीज में आए थे, उस प्लेटियलमेंथीज में आपको टिनिया सोलियम पढ़ना था, और टिनिया सोलियम के बाद आप आ गए एस्कैरिस में, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस निमेटोहेल्मिन्थीज में या निमेटोडा फाइलम में। तो निमेटोडा फाइलम या निमेटोहेल्मिन्थीज है जिसको एस्कैलमेंथीज कहते हैं। तो अब एस्कैलमेंथीज में हम एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस का जनरल मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, और मार्फोलॉजी के बाद उसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। उम्मीद करते हैं कि अगली 2 क्लास जो आएगी आपकी, उसमें आपका एस्कैरिस कंप्लीट हो जाएगा, और एस्कैरिस के कंप्लीट होते ही जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर आपका है, इसके 2 यूनिट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाते रहिए और बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करते रहिए, जिन लोगों के पास तक ये वीडियो पहुंच जाए, जितने लोगों के पास तक पहुंच जाए, जिन लोगों के पास ना हो लिंक, उनको शेयर किया करिए ताकि उनका भी फायदा हो। और आराम से बिल्कुल एक सीक्वेंस में, मैं आपको पहले भी बोला था, अभी भी बता रहा हूं, आगे भी जैसी परिस्थिति उस हिसाब से काम करेंगे। मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि मैं उड़ा उड़ा के सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पूरा एक क्रम से सिलेबस दूंगा। पूरा आपका जो प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में आप अपने कोर्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको एक सीरियल से वीडियो मिलेगी, और सभी वीडियो आपका ऐसा नहीं होगा कि मैं एक चैप्टर बना दिया तो उसके 2 टॉपिक आपको वीडियो अपलोड नहीं की, उसको छोड़ के फिर दूसरा बना दिया। और ऐसा नहीं कि आप हमें पैसा देंगे तो फिर हम पूरी वीडियो आपको देंगे, ऐसा नहीं है। आप एक बार जाइए प्लेलिस्ट में, पूरा खोलिए, जो भी कोर्स मैं दे रहा हूं आपको पूरा सीरियल से दे रहा हूं।
मेरा वो उद्देश्य नहीं कि आपको 2 वीडियो दूं और आप देखें तो कहें कि हाँ वीडियो तो अच्छी लगी, चलो पैसा से खरीद लेते हैं। हम पैसा रखे नहीं इसमें, और विश्वास दिलाते हैं कि आपको सभी कंटेंट एकदम सीक्वेंस में बराबर आपको मिलते रहेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो आप जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर किया करिए, यही पैसा है। आप उनको भी बताइए ताकि उनका भी लाभ हो सके, वो भी पढ़ सकें या वो भी अपने दोस्तों में शेयर कर सकें। शेयर करने का फायदा ये है कि उन बच्चों तक पहुंच पाए जो कहीं आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं, या फिर मानसिक या शारीरिक या सामाजिक रूप से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज या कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए, ताकि उनकी भी पढ़ाई ठीक ठाक चले। इस नेटवर्क सिस्टम या नेटवर्क वाली दुनिया में अगर वो बच्चा बोले कि कोई ऐसा टीचर ना मिला है, चाहे कोई हमें लिंक ना दे पाया या कोई हमें इस चीज के बारे में बता ना पाया, तो ये बड़ा दुखद होगा, क्योंकि नेटवर्क इतना जाल जैसा फैला हुआ है। तो ये सभी चीजें हर लोगों के पास पहुंचनी चाहिए जिनकी जरूरत या जिन लोगों को इसकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।